कि ये बाबा श्याम का दिव्य यंत्र है जो हमने कल भी आपको बताया था और आज पुनः हम आपको बता रहे हैं। ये बाबा श्याम का यंत्र अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम आपको बता रहे हैं बाबा श्याम के यंत्र पे यदि हम इतर डालते हैं तो ये इस इतर को एब्जॉर्ब करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। और इसकी ये विशेषता है, ये 5 प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। पहली समस्या, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके विवाह को अति शीघ्र ये कराता है। साथ ही साथ दूसरी समस्या, यदि आपके बच्चे पढ़ने में वीक हैं, कमज़ोर हैं या उनकी याददाश्त कम है तो ये यंत्र यदि वो बच्चे धारण करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। क्योंकि मेरे बाबा की कृपा जिस पर हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अनपढ़ रह जाए। तीसरा, जिन्हें नौकरी में समस्या है, यानी नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू दे रहे हैं बार बार लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये यंत्र बहुत कारगर है। चौथा, जिन्हें आरोग्य से संबंधित समस्याएं होती हैं। अब देखिए, 1-2 मिनट में रोकता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे मेरे बाबा का ये यंत्र इस अतर को ग्रहण करता है। मैंने अपनी टॉर्च लाइट भी खोल दी है ताकि आप देख सकें। ये देखिए, हमने यंत्र पे जैसे जैसे इतर डाला है, अभी कुछ क्षणों में ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। न केवल इतर, आप यदि बाबा के इस यंत्र पे जल भी डालोगे श्रद्धा से 2 बूंद तो उसे भी ये एब्जॉर्ब करता है। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। तो तीसरी समस्या, जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा उन्हें जॉब भी ये प्रदान करता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आज व्यक्ति को टेंशन्स की वजह से आरोग्य से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, गठियाबा, चलने फिरने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ। आप एक काम कीजिए, आज YouTube पे जाइए और टाइप कीजिए कि तांबे को यदि हम शरीर पे धारण करें तो इसके क्या फायदे हैं। आपको मेरी नहीं, हजारों वीडियो मिलेंगी कि केवल तांबे को धारण करने से ही व्यक्ति का बीपी कंट्रोल में आता है, कभी उसे ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, कभी उसे कोई बीमारी नहीं होती। पुराने ज़माने में अक्सर लोग तांबे के रत्न, नेकलेस इत्यादि धारण करते थे, तो इसके बारे में आप जान सकते हो। और ये जो हमारे सुनार ने बनाया है ये तो बहुत ही दिव्य है। आप इसकी चाहो तो लैब टेस्टिंग करवा सकते हो। ये साइंटिफिकली और सनातन पद्धति, मतलब साइंस और आयुर्वेद दोनों के समावेश से बनाया गया है। और इसकी ये कैपेसिटी है कि जैसे ये इतर को एब्जॉर्ब करता है वैसे ये आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को भी एब्जॉर्ब करता है और ये स्वयं काला हो जाता है 15 दिन में। फिर इसे हमें वापस शुद्धिकरण करना है और इसे अपने गले में धारण करना है। जिन लोगों के घरों में धन का अभाव है, धन नहीं टिकता, आपके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, कर्ज अधिक है, तो इसे आपको हर द्वादशी के दिन इसकी पूजा करना है और इस पर इतर चढ़ा करके इसे अपने कैश लॉकर में रखना है। ऐसा करने से और बाबा के दिव्य मंत्रों का जाप करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी तिजोरी में धन धान्य की वृद्धि होगी। आपके घर में सुख समृद्धि मेरे बाबा प्रदान करेंगे। जैसे श्री यंत्र हम रख करके पूजा करते हैं, आप सभी महानुभावों से मेरा ये निवेदन है कि इस श्याम यंत्र को भी एक बार अपने घर में रख कर देखें, अपने कैश लॉकर में रख कर देखें, अपनी तिजोरी में रखें, अपनी फैक्ट्री में रखें। क्योंकि इसके रखने से और मेरे बाबा के नाम का उच्चारण करने से आपके जीवन के समस्त क्लेशों का नाश होगा। ये बात तो पक्की है कि जो मेरे बाबा का भक्त है
या मेरे बाबा को सच्चे हृदय से पुकारेगा, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। और ये यंत्र मात्र 15,000 यंत्र ही हमारे पास उपलब्ध हैं। ज़्यादा ये बन नहीं सकते क्योंकि ये हैंडमेड है, ये कोई मशीन मेड नहीं है। इसे हमारे सुनार अपने हाथों से बनाते हैं, तो 1 महीने में हम ज़्यादा यंत्र नहीं बना पाएंगे। और ये 15,000 की संख्या जो हमने बनवाई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हैदराबाद में हम बनाने जा रहे हैं भव्य मंदिर बाबा श्याम का, जिसमें बाबा श्याम विराजेंगे भगवान राधे कृष्ण के साथ, गजानंद और रिद्धि सिद्धि संग विराजेंगे। साथ में वीर तेजा जी का मंदिर भी बनाया जा रहा है, जो कि लोक देवता राजस्थान के हैं। साथ ही साथ इसमें भगवान बालाजी एवं माँ लक्ष्मी की मूर्ति का विराजमान होगा, जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप में हैं। इसके साथ साथ हम रामदेव बाबा यानी रुणेचा के रामदेव बाबा की भी प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में करने जा रहे हैं। इन सबके साथ साथ राम भक्त हनुमान, जिसे हम मेहंदीपुर बालाजी सरकार कहते हैं, उन मेहंदीपुर बालाजी सरकार का भी हैदराबाद में ये पहला मंदिर होगा। और इसके साथ साथ गोपेश्वर महादेव, क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक बार गोपिका रूप में वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के पास रास लीला में गए थे, तो उनका नाम गोपेश्वर पड़ा। इसी गोपेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा हम यहाँ पर हैदराबाद में करने जा रहे हैं, जिसमें ये 15,000 स्क्वायर फीट का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो आप सभी से यही मेरा अनुरोध है कि जो व्यक्ति मात्र 2,100 रुपये 2,100 रुपये का अनुदान हमें देगा, उसे ये यंत्र निशुल्क रूप से उसके घर पर भिजवाया जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए हमारे किसी भी फ़ोन नंबर पे कॉल करें और आपका नाम, आप श्री का गोत्र, इसके साथ आप श्री का पता, पिन कोड नंबर अवश्य भेजिएगा। और इसके बाद हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा आपके नाम गोत्र से करेंगे। जो लोग अभी कथा पंडाल के बाहर बैठे हैं, वहाँ पर भी हमारा ये यंत्र डिस्प्ले के लिए उपलब्ध है। आप वहाँ पर पैसे आप लिखवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा करके इसे बुक करा सकते हैं। ये कथा समाप्त होने के बाद आपको कोरियर से भिजाया जाएगा। तो आप श्री से सभी से निवेदन है कि इस मंदिर के पुनीत कार्य में आप तन मन और धन से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें चाहें तो आप भगवान का श्री विग्रह भी अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से प्रतिष्ठापना भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो महानुभाव चाहते हैं कि हम इसमें पत्थर लगवाएं, लाइट लगवाएं या लोहे का दान करें, क्योंकि कहते हैं ना लोहे का दान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और जब किसी मंदिर की नींव में लोहे को लगाया जाता है तो उस परिवार की 7 पीढ़ियों तक इसका पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। तो यदि आप हो सके, क्योंकि इसमें हमको लगभग 150 टन के लगभग हमें लोहा लगेगा, तो आप श्री हमें लोहे का दान भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों को पुण्य प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य के साथ हम आप सभी से ये नम्र निवेदन करते हैं कि इस पुनीत कार्य में आप हमारे साथ सम्मिलित हों और बाबा श्याम का ये दिव्य यंत्र आप अपने घर मंगवाएं और समृद्धि पाएं। बोल श्याम प्यारे की जय हो।